Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of switching and routing. Uh, in last class, we have discussed all the IP schemes, no, and the IP configuration. Along with, we have seen that what's the range of public IP ranges of class A, B, and C, and what's the ranges of private IP ranges of class A, B, and C. And further, we have seen that कि क्लासेस जो हैं इनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और आईपी एड्रेस के कितने ऑक्टेट हैं और कितने बिट्स का ये आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें देखनी थी। अच्छा, ये पैकेट ट्रेसर है जिसके ऊपर हमने आज प्रॉपरली काम शुरू करना है। वो ये है कि पैकेट ट्रेसर जो है ये एक ऐसा टूल है सिस्को का है। इसके ऊपर हम मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग क्या करते हैं, हम नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हम आईओटी बेस्ड जो है स्मार्ट हाउसेस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, हम स्मार्ट ऑफिस बना सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा हम फर्दर जो भी प्रोजेक्ट हो उसकी हम मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी मॉडल हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या स्टेक होल्डर को। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा एक मॉडल भी बनाया था और मैंने आपको ये शो कराया था कि क्या हम ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ऊपर एक स्विच है और स्विच के साथ दो कंप्यूटर्स अटैच हैं। मैंने ये बोला था क्या ये जो स्विच है क्या ये आपस में कन्फिगरेशन या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यस, इट वाज पॉसिबल एंड इट्स पॉसिबल मे बी कि हम इस पर जो है दो पीसीज को हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। अच्छा, ये जिन नीचे जो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे एक कर्सर है, ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस के नीचे राउटर्स हैं, ठीक है, स्विचेस हैं, हब्स हैं और वायरलेस डिवाइसेस हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, यानी फायरवॉल्स वगैरह, और ये वैन एमुलेशन है। ठीक है, और ये जो सेकंड इस पर जब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ तो ये जो है ये एंड डिवाइसेस यहाँ पे आ गई हैं हमारे पास। एक जो ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये सारे एंड डिवाइसेस पर, यानी जहाँ पे कम्युनिकेशन जहाँ पे एंड होती है, ये वो चीज़ है। ये सारे कंप्यूटर्स हैं, जेनेरिक है। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप्स भी आएंगे, टीवी भी आ रहा है, ठीक है, स्नीफर भी आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है होम है। होम के अंदर ये सारी एंड डिवाइसेस हैं, यहाँ पे एसी, फ्रिज, पंखे, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ठीक है इलेक्ट्रिक फैंस, ये सारी चीज़ें इनको यानी कि हम नोड बना सकते हैं। नोड वो जिस पे हम नेटवर्क के ऊपर, नोड एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसी मशीन है जिसको आईपी दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नोड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये देखें कैमराज, विंड डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रीट लैंप्स लगी हुई हैं और सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, स्मार्ट एलईडीज़ लगी हुई हैं, RFID रीडर लगा हुआ है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये बैटरी है, ये बता रहा है कि कितनी परसेंट बैटरी बाकी रह गई है। ठीक है, ये सीलिंग फैंस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सीलिंग फैंस। ये ओल्ड कार है, मतलब ये हम प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। उसके अलावा इंडस्ट्रियल की जो एंड डिवाइसेस हो सकती हैं, एक तो ये जो एसी है, बैटरी है, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर है, ठीक है, फायर मॉनिटर है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें लगी। विंड टर्बाइन हो गया ये, ठीक है, विंड डिटेक्टर हो गया कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो गया ये, ठीक है, ये सारी सोलर पैनल, ये सारा वो है। अच्छा, ये पावर ग्रिड है, यानी कि स्मार्ट पावर ग्रिड। ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये जो है ये ब्लोवर है। ठीक है, और ये क्या है, ये पावर मीटर है, और ये सोलर पैनल है। ठीक है, ये विंड डिटेक्टर, ये एयर विंड है। ठीक है, विंड टर्बाइन है। इसके अलावा अगर तीसरा कंपोनेंट अगर हम देखें कि ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर ये जो है ये बोर्ड्स हो गया, ठीक है, यानी सर्किट बोर्ड्स हो गया और पीवीसी बोर्ड हो गया। ठीक है, एक्चुएटर्स होगा, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करेंगे जो चीज़ें ना, एयर कूलर। अच्छा, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये एयर कूलर का है। ये सिंबल जो है ज़्यादातर एसी वगैरह के ऊपर भी होता है। सॉरी, माई थ्रॉट इज़ नॉट वेल टुडे, तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, अच्छा, ये जो चौथा जो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वायर्स हैं। ठीक है, ये वायर है और ये है कि इसकी स्ट्रक्चर केबलिंग की जो यहाँ पे डक पट्टी जो होती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी स्ट्रक्चर में आती है। अच्छा, वायर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ये ऑटोमेटिकली चूजन केबल है, ठीक है,
ये कंसोल है, यानी डायरेक्ट जब हम किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम कंसोल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, और ये जो है ये कॉपर स्ट्रेट ओवर केबल है, ठीक है। ये इनका डिफरेंस ये है कि कुछ राउटर्स पर यूज़ होती हैं राउटर टू राउटर, कुछ ठीक है राउटर टू स्विच यूज़ होती हैं, स्विच टू कंप्यूटर्स। और ये जो फाइबर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, और ये टेलीफोन की केबल है, यानी कोएक्सियल केबल है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली कोएक्सियल केबल है, और ये सीरियल DCE है, और ये सीरियल DTE है, यानी राउटर्स के दरमियान जो केबल यूज़ होती है वो ये है। और इसके अलावा ऑक्टल IoT कस्टम केबल, और ये USB भी यहाँ पे है। अच्छा, किसी चीज़ को अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब है कि आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मिसलेनियस है, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये जो है राउटर्स है, ठीक है, जेनेरिक कंप्यूटर है, और ये जो है मल्टी यूज़र है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएँ जी एंड डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ पे हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। वो जो छोटा सा नेटवर्क है वो कर ये रहा है कि दो PC हमने लगाने हैं, और दो PCs के जो है उसके बाद हमने देखना है कि वो दो पीसेस कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जेनेरिक PC हमने यहाँ से इसको क्लिक किया, और यहाँ पे जो है दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया तो यहाँ पे अगर क्लिक किया तो पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके दरमियान केबल लग सकती है इन दोनों पीसेस के दरमियान। फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और ये जो है ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। ये केबल लग तो रही है, यानी लग गई है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही कि ये जो है ना, ये रेड जो स्पॉट है और यहाँ पे रेड स्पॉट है, इट मीन्स कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान। अच्छा, इसको मैंने डिलीट किया, ये क्रॉस का बटन है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड वो एंड डिवाइसेस पर आ जाए, नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर आ जाए, यहाँ पे स्विचेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये राउटर्स हैं पहले वाले, सेकंड वाले स्विचेस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है कोई भी स्विच हम ले सकते हैं, ज़्यादातर जेनेरिक लेते हैं, जेनेरिक मतलब जनरल पर्पस, और 2960 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2950 भी है। 2950 ये जो स्विच जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2950 24, इसका मतलब है 24 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और 2950 ये सिस्को की सीरीज़ है, और 2960 जो है ये थोड़ा सा एडवांस है 2950 से, ठीक है, बट इट इज़ बोथ स्विचेज आर ऑफ 24 पोर्ट्स। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि इसके 24 पोर्ट्स हैं? एक तो ये है कि इसके ऊपर जाके क्लिक तो कन्फिग्रेशन के अंदर जाएँ तो आपको ये सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। फास्ट इथरनेट 01, फास्ट इथरनेट 02, फास्ट इथरनेट 03, ठीक है। और इसके देखें ये 24 पोर्ट्स हैं। एक गीगा इथरनेट पोर्ट है, और दूसरी भी गीगा इथरनेट पोर्ट है 0/2, यानी 2 इथरनेट गीगा इथरनेट पोर्ट्स हैं, और बाकी 24 पोर्ट्स हैं वो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं। गीगा इथरनेट गीगाबिट इथरनेट पोर्ट वो पोर्ट है जिसके अंदर जो है गीगाबिट्स में डाटा ट्रैवल हो रहा है, यानी कि बिटवीन राउटर्स एंड स्विचेस जो है वो हम गीगाबिट इथरनेट पोर्ट हम यूज़ करते हैं। और जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है ये वो पोर्ट है जो जिसके ऊपर जो है MBs में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, 10 MB में, 100 MB में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वो वाली केबल्स लग रही हैं जो 10 MB की होगी, ठीक है। इथरनेट बेस 10, ठीक है, इथरनेट बेस 100, ठीक है। बेस 10 का मतलब है कि 10 MB पर सेकंड जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, एट दिस पोर्ट। और बेस 100 का मतलब है कि 100 MB पर 100 MB पर सेकंड जो है वो इस पोर्ट पर कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कि ये जो केबल्स हैं, अब इन हमने केबल्स को अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिकली चूजन केबल भी हो सकती है, लेकिन हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे। वो इस पोर्ट के फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 से लेके ये पोर्ट जो है, ये जो पोर्ट्स जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 0/1 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये रेड स्पॉट है, ये यानी कि ऑरेंज स्पॉट है, प्योर रेड नहीं है, ठीक है। और ये ग्रीन स्पॉट है, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हो गई है, और यहाँ स्विच पे भी जो है ये कम्युनिकेशन इसकी मेक श्योर नहीं हुई, क्योंकि स्विच जो है वो अपना स्विचिंग टेबल मेंटेन कर रहा है। आफ्टर सम सेकंड्स यू विल फील कि ये भी ग्रीन पोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रीन पोर्ट होने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन दिस PC and communication between this switch
इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये देखें, ये एक जादू हो गया। जादू ये हुआ है कि ये जो ग्रीन है स्विच के ऊपर जो पोर्ट थी वो ग्रीन हो गई है, मतलब ये अब डाटा जो है कैरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड केबल हम लगाएंगे वो यहाँ से लेके, यानी स्विच से लेके 0/1 जो है वो पोर्ट कंज्यूम हो गई है। अब 0/2 एम्प्टी है और यहाँ पे जो है पोर्ट जो एक फ्री है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्विचिंग टेबल जो है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। स्विच जो है वो अपने अंदर स्विचिंग टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। उसको पोर्ट के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सी डिवाइस जो है मेरे साथ किस पोर्ट पे कनेक्ट है, ठीक है। वो अपना जो है एड्रेस इसी तरह मेंटेन करता है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो ब्राउन है, ये जो ऑरेंज है, ये इन सम सेकंड्स ग्रीन होने वाली है। कब ग्रीन होगी? जब स्विच जो है अपना स्विचिंग टेबल मेंटेन कर लेगा। देखें ग्रीन हो गई है। अब जो है ये इन दो पीसीज के दरमियान हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, दो पीसीज के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू एट स्विच लेवल, वो हम थ्रू जो है थ्रू फिजिकल एड्रेस भी करवा सकते हैं, ठीक है, और थ्रू आईपी एड्रेस भी करवा सकते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस अभी इनको असाइन नहीं हुआ। अच्छा, अगर अपना कर्सर आप इस पीसी पर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको पोर्ट नज़र आ रही है इथरनेट पोर्ट, ये अप है, लेकिन इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं है। नॉट सेट लिखा हुआ है, IPv6 में नहीं है, लेकिन इसका मैक एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है। मैक एड्रेस अवेलेबल है। मैक एड्रेस क्या होता है? यानी कि मशीन एक्सेस कोड होता है, ठीक है, यानी कि फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। बात मेरी गेट कर रहे हैं? उसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, उसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, उसको मशीन एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आ जाए जी, अब हम थोड़ा सा इसको आईपी जो है आईपी कन्फिगर करवाते हैं। वो ये है कि आपने जो है ना इसके कन्फिग डेस्कटॉप पर जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये सारी चीज़ें आईपी कन्फिगरेशन है, डायल अप है, टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अगर ये जो है ये पीसी इसको अगर डाटा मिल जाए तो हम यहाँ पे इस पीसी के ऊपर बैठे हुए जो है हम वर्चुअली तौर पे हम वेब ब्राउज़र भी कर सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पे गूगल वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये MIB ब्राउज़र है, ठीक है। ट्रैफिक जनरेटर है, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि लेटर्स जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैफिक की कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सिस्को IP कम्युनिकेटर है, ये पीसी वायरलेस है, ठीक है। एंड अगेन कि ये जो है ये नेट फ्लो कलेक्टर है, ये IOXID है, ये TFTP सर्विस है, ठीक है। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है IP कन्फिग्रेशन, यानी कि हमने कन्फिग्रेशन करनी है। अच्छा, कन्फिग्रेशन का आपको बखूबी अंदाज़ा होगा, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अगेन नॉलेज एंड कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पे जो है IP एड्रेसेस की जो स्कीम है वो मैं यहाँ पे आपको बता, ठीक है। अच्छा, देखें जी, सबसे पहले क्लास A है। क्लास A की रेंज जो है वो है 0 से लेके 127 तक, 0 से लेके 127 तक, ठीक है। फिर है क्लास B की रेंज, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये 127 से अगला जो डिजिट है वो है 128 से लेके 191 तक, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे क्लास C की रेंज ज़रा बताएं। क्लास C की जो रेंज है वो है 192 से लेके 223 तक। अब क्लास D की रेंज बताएं। वो है 224 से लेके 24239 तक। और क्लास E की रेंज है 240 से लेके 255 तक, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो ये 255 से जा रहा है। अच्छा, ये हमने क्लास रेंज देख ली। अब आपने करना ये है कि इन क्लासेस के अंदर क्लास A B C जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्लास D जो है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होती है, क्लास E जो है वो रिसर्च के लिए यूज़ होती है, वो हम लोग यूज़ नहीं करते, ना ही कर सकते हैं, ना ही इसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, करना ये है कि इसकी जो है वो हम IP रेंजेस देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट IP रेंज क्या है? IP रेंज ऑफ क्लास A
वो क्या है 10.0.0.0 से लेके 255 10.255.255.255 ये क्लास ए की प्राइवेट आईपी रेंज है, ठीक है। मतलब इन आईपीज़ को हम यूज़ करते हुए जो है अपने जो अपना जो इंडस्ट्री के अंदर जो है हम आईपी रेंजेस क्लास ए की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है 128 से लेकर 191 तक। इसकी जो आईपी रेंज है वो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ये इसकी प्राइवेट आईपी रेंज है, ठीक है। और क्लास सी की जो रेंज है वो है 192.168.0.0, ठीक है। और इस की जो रेंज है वो है 192.168.255.255। ये जो रेंजेस जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इन रेंजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने क्लास ए की आईपी स्कीम यूज़ करनी है, ये जो नंबर जो आपको नज़र आ रहे हैं क्लास ए के, ये बेसिकली फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर अगर ये नंबर हो तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्लास ए की आईपी रेंज क्या है। ये जो आईपी एड्रेस है क्लास ए से है, क्लास बी से या क्लास सी से है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये प्राइवेट आईपी रेंजेस हमने देख लिए, क्लास ए की क्या है, क्लास बी की क्या है, क्लास सी की क्या है। अगर इनके अलावा कोई आईपी रेंजेस आ गए, ठीक है, इस क्लास इन रेंजेस के अलावा लेट से 11 आ गया तो इसका मतलब वो पब्लिक है, ठीक है। 12 आ गया इसका मतलब वो पब्लिक है। तो अगर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर 173 आ गया तो इसका मतलब पब्लिक है। पब्लिक जो आईपी रेंजेस होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है इन राउटर्स के ऊपर, जो आईएसपीज़ के अंदर जो राउटर्स हैं, ठीक है, ये टायर 1 के ऊपर, ये टायर 2 के ऊपर, वहाँ पे ये राउटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइवेट आईपी रेंजेस के अंदर यूज़ नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हम लोग जो है इन आईपीज़ को प्राइवेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था। अच्छा, हम जो है हम क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, ये वाला, यहाँ इस रेंज से कोई ना कोई यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम जो है इसका क्लास सी कोई आईपी एड्रेस देते हैं, लेट्स से 192.168.10.2। इसका जो सबनेट मास्क है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि क्लास सी के अंदर जो है वो पहले 3 जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए हैं और आखिरी जो ऑक्टेट है वो होस्ट है, ठीक है। अगर हमने सबनेटिंग के थ्रू ये फाइंड करनी हो चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली क्लास सी का जो होता है वो 255.255.255 होता है, ठीक है। यानी कि उसके 24 बिट्स जो है वो रिजर्व होती हैं फॉर नेटवर्क क्लास सी के अंदर ना। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी हमने नहीं दिया, वो बाद में देते हैं, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है। स्विच से पहले जो है स्विच भी इंक्लूड हो तो वो एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इसको दें एक आईपी एड्रेस, इसको दें जी 192.168.10. उसको 2 दिया था, इसको 3 दे दें। इसका जो है वो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे या टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज़ कर लें। यहाँ अब हुआ क्या है, अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाएं तो आप देखेंगे कि इनको आईपी जो है वो असाइन हो गई है, ठीक है। ये देखें, पोर्ट के बाद लिंक और लिंक के बाद आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अच्छा, इस पीसी के ऊपर जाएंगे, इस पीसी के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आईपी इसको असाइन हो गया 10.3 हो गया। /24 का मतलब है कि ये जो नेटवर्क है ये क्लास सी से, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि अब हमने इन दोनों की कम्युनिकेशन करवानी है। कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे? यूजिंग पिंग कमांड। एक सिंपल पिंग है, एक है पिंग -t। -t का मतलब है कि रियल टाइम में, ठीक है, रियल टाइम में, यानी कि उस टाइम में उसकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे हुए आप इसका आईपी एड्रेस देखें, वो है 10.3, ठीक है। और अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करवानी है तो पिंग
192 दूसरे पीसी का एड्रेस दें 192.168.10.2 दें तो ये देखें ये पिंगिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा इसको आप अपने आप से पिंग भी करवा सकते हैं, पिंग 192.168.10.3 के साथ भी, यानी अपने आप के साथ भी, यानी ये पीसी जो है अपने आप के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि ये पीसी जो है नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है। मेरी क्लास हो रही है, ठीक है। अच्छा अब ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि पिंग -t कमांड भी यूज़ करनी है, पिंग -t 192.168.10.2, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो ये रियल टाइम के ऊपर ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ये क्लोज़ नहीं होगी। ये क्लोज़ उस वक्त होगी जब आप इसको कंट्रोल C से इसको क्लोज़ करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करें, ठीक है, तो ये क्लोज़ हो गई। अच्छा ये तो थी कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पीसी टू दिस पीसी। अच्छा अब आपने यहाँ से इस पीसी से भी क्या आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं, यस, पिंग -t पिंग 192.168.10.3, उस पीसी का नाम था 3, इसको आप पिंग करवाएं तो यस वो कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन यूजिंग स्विच हो रही है, यानी स्विच के थ्रू जो है आप स्विच के थ्रू आपने जो है उसको उसके साथ आप कनेक्ट हुए हैं। पिंग इसको अपने आप के साथ करवाएं, पिंग 192.168.10.2 वो भी हो रहा है, ठीक है। पिंग -t करें, पिंग -t 192.168.10.3। अभी देखें रियल टाइम के ऊपर पिंगिंग हो रही है, तो इसका मतलब रियल टाइम के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन किया और बना लिया। अब हम थोड़ा सा काम इसका एक्सपेंड करते हैं, एग्जिट करें, इसको क्लोज करें। अच्छा ये भी हम देख लेते हैं डाटा जनरेटर। डेस्टिनेशन IP एड्रेस नहीं है 192.168.10.3, सोर्स है वो इसका अपना है 192.168.10.2। ये लेट अस चेक इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, ठीक है। आउटगोइंग और पोर्ट जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। इसको जो है अब आप कर दें क्लोज़। क्लोज़ करने के ऊपर आप देखें कि हुआ क्या है कि हमने रियल टाइम के ऊपर देखने की क्या इसकी प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ऐड कैप्चर प्ले, ये देखें, ठीक है, हमने वो किया हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहा है, मसला ये है कि हमने जो है वो कैप्चर फॉरवर्ड अभी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे एक लेटर पड़ा, लेटर, इसको सिमुलेशन को क्लोज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेटर पड़ा है, ये आप लेटर यहाँ पे लगाएं और डेस्टिनेशन इसका ये बनाए। इसकी सिमुलेशन कैसे
सिमुलेशन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ये लेटर जो है ये आप यूज़ करें, ये यहाँ पे, और इसका डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। अब जो है इसकी सिमुलेशन हम देखते हैं, ऑटो कैप्चर प्ले, ये देखें यहाँ से लेटर जा रहा है, ठीक है। स्विच पे किया और स्विच से फर्दर ऑटो कैप्चर प्ले करेंगे तो ये जो है इसने फर्दर आके डेस्टिनेशन पे जाना है, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये देखेगा कि ये इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ से फीडबैक भी आ रही है, फीडबैक जो है वो रिटर्न जा रही है और सोर्स पीसी पे जा रही है, ठीक है। ये देखें, ये जो टिक का निशान आया था इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो मेक श्योर हो गई। अब ये नहीं हो रही क्योंकि ये जो है वो स्विच के थ्रू जा रही थी, क्योंकि हमने वहाँ से वो यूज़ नहीं किया था, ठीक है। इसको क्लोज़ करें, यहाँ से वापस आइए, सोर्स पीसी पर गई है तो ये ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन मेक श्योर हो गई, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको आप डिज़ाइन करें, इसको आप डिज़ाइन करें, और डिज़ाइन करने के बाद जो है आपने करना ये है, उसके बाद जो है इसी तरह का आपने एक और नेटवर्क बनाना है, यानी कि नेटवर्क बना हुआ है तो आपने करना ये है कि आपने एक और पीसी यहाँ पे इंसर्ट करना है, आपने एक और पीसी यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। एक पीसी ये है, ठीक है, इसको आपने आईपी देनी है। एक पीसी ये है, इसको आपने आईपी देनी है, ठीक है। आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। एक पीसी ये है, इसको आपने आईपी देनी है, ठीक है। और एक पीसी ये है, इसको आपने आईपी देनी है। तो ये बेसिकली एक ये जो आपको जो टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ठीक है, ये आप स्विच के थ्रू इस टोपोलॉजी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्विचिंग टेबल है, इसके अंदर इसका एड्रेस भी होगा, इस पीसी का एड्रेस भी होगा, इसका एड्रेस भी होगा, इसका एड्रेस भी होगा, इसका भी होगा, मतलब हर एक पीसी का जो है एड्रेस इस स्विचिंग टेबल के अंदर होगा। आप किसी भी पीसी के ऊपर बैठे हुए, इसका जो आईपी स्कीम जो आपने यूज़ किया वो 10.2 की है, इसका 10.3 किया हुआ है, ठीक है। इसको 4 दे दें, इसको 10.5 दे दें, इसको 10.6 दें, 10.7 दें। अच्छा, आप किसी भी पीसी के ऊपर बैठे हुए आप जब पिंग करेंगे, पिंग इस तरह ये पिंग है, हम कर रहे हैं पिंग 192.168.10. अगर आप 4 करेंगे तो अभी तो यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन जब कम्युनिकेशन हो जाएगी, आप वायर लगा लेंगे पीसी 4 और उस स्विच के दरमियान, तो उसकी कम्युनिकेशन मेक श्योर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगेन उसी तरह जाके जो है हर पीसी पे जाके जो है यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, ठीक है, आईपी देनी है। सबनेट मास्क वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर लेगा, और इस तरह आपने इसको ये आपने एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब होमवर्क ये है कि आपने जो है इसी तरह का एक और नेटवर्क, यानी कि इस सब सिस्टम को आपने कॉपी करना है, इस सब सिस्टम को आपने कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल वी करना है, ये देखें आ गया, ठीक है। इस तरह आप इसको, ये बड़ा इजी है, रिलायबल है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे सारे पीसी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने एक केबल जो है ना, एक केबल वो फ्रॉम दिस स्विच टू दिस स्विच भी आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है। वो भी फास्ट इथरनेट पोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है विद इन नेटवर्क हमारे पास ही कम्युनिकेशन हो रही है। तो विद इन ये अभी एक नेटवर्क है, ठीक है। यानी एक नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे आईपी स्कीम्स जो हैं, स्कीम्स वो सेम क्लास से हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीसी है,
इस पीसी का एड्रेस जो है वो 10.3 है। इसका लेट से अगर हम चेंज करें, इसका लेट से अगर हम चेंज करें 10.3 कर दें, 10.5 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं 10.5 से। पिंग 192.168.10.5, ये देखें जी कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि क्या है एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर हम जो है इस पीसी से हमने इस यहाँ से आया, ठीक है, डाटा आया, इस स्विच पे गया, वो इस स्विच पे गया, इस स्विच ने देखा कि जो 10.5 है उसका जो है स्विचिंग टेबल इसके साथ मेंटेन है, तो उसने जो है इस स्विच को डाटा फॉरवर्ड कर दिया, फिर इस स्विच से जो है डाटा इस पीसी पे है। अच्छा यार, हम इसकी रियल टाइम सिमुलेशन भी देख सकते हैं, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अब ये कर क्या रहा है, ऑटो कैप्चर करें, अभी देखें ग्रीन हो जाएंगे दोनों। अभी आई बिलीव कि दोनों ग्रीन हो गए, देखें ये मतलब ये कम्युनिकेशन इनकी मेक श्योर हो गई, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस करें, आप आईपी स्कीम्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है, देखें सारा। उसके बाद जो है आप फिर नेक्स्ट जो है हम एक और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम उसकी सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको अपलोड कर रहा हूँ, और आपने इसको डेडिकेटेडली इसको देखना है।